छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दिल दहला देने वाला हादसा, श्रमिकों से भरी बस खदान में पलटने से हादसा। दुर्घटना में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर दुर्घटना पर दुख जताया है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आज दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पीएम का मेगा रोड शो। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। सुबह करीब 10 बजे पीएम जनता से रूबरू होंगे। दिन में तमिलनाडु तो शाम में महाराष्ट्र में जनता के बीच जाएंगे प्रधानमंत्री। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में करेंगे जनसभा। जनसभा में पीएम पिछले 10 साल की उपलब्धियां जनता के बीच रखेंगे। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मेगा रोड शो, तो गृहमंत्री अमित शाह बंगाल में भरेंगे हुंकार। बंगाल में अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। शाह उत्तर बंगाल के बालूरघाट में रैली के जरिए राज्य में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बालूरघाट से प्रत्याशी सुकांत मजूमदार के समर्थन में शाह की रैली है। गृहमंत्री जनता के बीच मोदी सरकार के कामों को गिनवाएंगे, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथ लेंगे। पहले और दूसरे चरण में बंगाल के कई हॉट सीटों पर वोटिंग होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। आज उत्तर प्रदेश में जनसभा करेंगे संबोधित। राजनाथ आज सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल दौरे पर तीनों ही जिलों में रक्षा मंत्री जनसभा करेंगे। सबसे पहले सहारनपुर में रैली करेंगे, फिर बुलंदशहर, उसके बाद संभल में जनता के बीच जाएंगे रक्षा मंत्री। पिछले सालों के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाएंगे। आज जम्मू के कठुआ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। चुनावी प्रचार के लिए आज कठुआ दौरे पर मुख्यमंत्री जिले के खेल मैदान में जनसभा संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। कठुआ, डोडा, उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में जनता के बीच गिनवाएंगे काम। हेमा मालिनी पर बयान देकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ बयान देने को लेकर चुनाव आयोग ने सुरजेवाला को जारी किया नोटिस। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने नेताओं द्वारा सार्वजनिक सभाओं के दौरान महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की सलाह दी है। सुरजेवाला ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर पोस्ट करने का आरोप लगाया। सफाई में सुरजेवाला ने कहा कि सांसद का अपमान करना या ठेस पहुंचाना उनका मकसद कतई नहीं था। आगामी चुनाव से पहले लगातार सामने आ रही विपक्षी गठबंधन में टूट। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक ने कांग्रेस पर बोला हमला। यूपी के रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी न घोषित किए जाने पर सपा विधायक मनोज पांडे का गांधी परिवार पर हमला। मनोज पांडे ने कहा, कई दशक से गांधी परिवार चुनाव जीतता आया और आज कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मनोज पांडे ने कांग्रेस पर रायबरेली की जनता से छल करने का आरोप लगाया है। चुनाव को लेकर जारी है सियासी बयानबाजी। एसबीएसपी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, इन लोगों ने गठबंधन बनाया और इससे बनाने वाले साथी ने उन्हें छोड़ दिया। नीतीश कुमार उनमें से प्रमुख थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया है। राजभर ने जयंत चौधरी, ममता का भी नाम लेकर कांग्रेस और सपा पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस के पास आखिर है क्या, और सपा 2014, 17, 19, 22 में हारे और इस बार भी हारेंगे। बिहार में भी जारी है सियासी घमासान। बीजेपी लगातार आरजेडी पर दाग रही सवाल। बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हमला। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद यादव कुछ भी करे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं सम्राट चौधरी ने लालू यादव को जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश करने वाला बताया। परिवारवाद पर भी चौधरी ने हमला करते हुए कहा, वो भ्रष्टाचारी हैं जो सिर्फ परिवार के लिए ही जीते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर वकील से मुलाकात वाली याचिका पर आज फैसला। केजरीवाल की अर्जी पर
राउस रेवेन्यू कोर्ट मामले पर फैसला सुनाएगा। केजरीवाल की ओर से दी गई याचिका में हफ्ते में 5 बार मुलाकात की बात की गई है। सामान्य तौर पर हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिलने की ही परमिशन है। तो वहीं ईडी ने इस याचिका का विरोध किया है। ईडी ने विरोध में वकीलों के जरिए सरकार चलाने के स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिए जाने की दलील दी है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद अब आम आदमी पार्टी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। सूत्रों की माने तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है याचिका। आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके फैसले में केजरीवाल को राहत नहीं मिली। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है, तो वहीं अभी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की बढ़ेगी आफत, क्या मिलेगी राहत? इस पर आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस रेवेन्यू मामले की सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। तिहाड़ से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को लिखी थी चिट्ठी में उन्होंने कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई से पहले बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी है। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के बीजेपी में जाने की अफवाहों पर खुद अजय राय तस्वीर साफ करते नजर आए। मथुरा दौरे के दौरान अजय राय ने दिया बयान, कहा मैंने इंडिया गठबंधन की मजबूती और उसकी जीत के लिए प्रार्थना की है। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जब बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं होता है तो ऐसी बातें करते हैं। तो वहीं अजय राय ने बीजेपी को राज्य से हटाने को लेकर भी बयान दिया है। चुनाव से पहले कई नेताओं के बयानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऐसे में यूपी के मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान का भी एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संजीव बालियान अपने खिलाफ साजिश रचने की बात कह रहे हैं। साजिश करने वालों को लेकर भी बालियान ने कहा मतगणना के बाद साजिशकर्ता को किया जाएगा बेनकाब। यूपी की मैनपुरी सीट को लेकर अभी तक खत्म नहीं हुआ सस्पेंस। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मैनपुरी और रायबरेली सीट को लेकर बयान दिया, कहा मैं अपने परिवार का आदर करती हूं, डिंपल जी मेरी जेठानी है, लेकिन अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो निभाऊंगी। तो वहीं रायबरेली सीट को लेकर अपर्णा ने कहा अगर रायबरेली से भी टिकट मिला तो प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। लोकसभा चुनाव से पहले जारी सियासी वार पलटवार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को शामली पहुंचकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश पर बोला हमला। जयंत चौधरी बोले अखिलेश रानी देकर राजा मारना चाहते थे। अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा हमें 6-7 का गणित ना समझाएं, 1 और 1 11 भी होते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कैराना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने गए थे जयंत चौधरी। मुंबई से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। राज ठाकरे ने कहा कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए और न ही किसी तरह का समझौता। हम बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन का समर्थन करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा राज ठाकरे दिल्ली के सामने झुक गए, महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद जेल में बंद अब्बास अंसारी को मंगलवार की शाम को गाजीपुर के लिए रवाना किया गया है। आपको बता दें एक आपराधिक मामले में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने की इजाजत दे दी है। अब्बास अंसारी इस समय कासगंज की जेल में बंद है। अब्बास के पिता मुख्तार अंसारी की न्यायिक हिरासत के दौरान 28 मार्च को बांदा के एक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पिता के फातिहा में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी। तो एक बार फिर चंद्रयान 4 की चर्चा बढ़ी है। इसरो अध्यक्ष
एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 को लेकर जिक्र किया। एस सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 4 एक अवधारणा है जिसे हम चंद्रयान श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में विकसित कर रहे हैं। पीएम मोदी के 2040 तक चंद्रमा पर भारतीयों को उतारने वाले बयान का भी समर्थन किया है। कहा, हमें अलग अलग प्रकार के चंद्रमा की निरंतर खोज करनी होगी। चंद्रयान 4 उस दिशा में पहला कदम है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुड़ी पड़वा के खास मौके पर शिप्रा नदी के तट पर हुआ जगमग गौरव उत्सव कार्यक्रम के तहत रामघाट पर 5 लाख दीप जलाए गए। इस खास कार्यक्रम को लेकर और खास बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उत्सव में दूर दराज से भारी संख्या में लोग जुटे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आग लगने से हड़कंप। कासना थाना इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि वो देखते ही देखते काफी दूर तक फैल गई। आग की चपेट में आने से 15 बाइकें जलकर राख हो गई थी, तो वहीं कासना थाना भी खाक हो गया। जैसे ही दमकल विभाग आग लगने की सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। मॉडल बताई जा रही नाबालिग ने आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले उसे बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके पहचान वाले युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। पीड़िता का कहना है कि 5 अप्रैल को दिल्ली से संभल जाते वक्त मुरादाबाद तक लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं बिहार के दरभंगा में अवैध रूप से चलाई जा रही नशीली दवाओं के कारोबार पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। सूचना के आधार पर एक मकान पर छापेमारी की गई। पुलिस ने मकान से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की है, जिसमें टैबलेट्स और सिरप शामिल है। बरामद दवाई की कीमत करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस बरामद मेडिसिन को जांच के लिए लैब भेज चुकी है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के बलिया से एक अनोखा किस्सा सामने आया है। बचपन से नेत्रहीन 3 भाई बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पर जिद पर अड़े हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल है। कहा, मुझे एक बार मोदी जी से मिलना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पीएम मोदी से मिलने की चाहत खबर जैसे ही सामने आई, पूरे बलिया में तेजी से फैल गई। अब मामला अधिकारियों तक भी पहुंच